बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरे बाल उड़ रहे हैं, बड़ा शक्ल बड़ी अजीब व गरीब सी हो गई है। लेकिन मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ये पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। अल्लाह करे कि इसी तरह पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे पर इसी तरह टॉप पर हो और ख़ुशी से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो लहराएं। ये मेरे साथ आपको बड़ी जानी पहचानी शख्सियत नज़र आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बल्कि आप समझें ये धनी है, धनी जनाब फ़खर रहमान साहब। और अभी हम समाअत के बाद निकले हैं 6 मेंबर बेंच, और जो 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने, एजेंसियों ने दबाव डालकर उन पर दबाव डाला है मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के लिए, और बड़ी खौफनाक कहानियाँ थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। 7 मेंबर बेंच था, लेकिन 6 मेंबर बेंच बना आज, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया था। पिछली तारीख में ये था, एक इंदिया दिया था चीफ जस्टिस साहब ने कि शायद फुल कोर्ट सुनेगा, लेकिन आज फुल कोर्ट नहीं सुना। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। कानूनी चीज़ें जो है उन पर मैं बात करता हूँ फ़खर रहमान से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमरा अदालत में पूरी कौम ने उसको देखा होगा, इसलिए कि वो नज़र आया इंटरनेट पे, उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट हुई। लेकिन जो मैंने फ़ील किया वहाँ पर जब समाअत का आगाज़ हुआ, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की गुफ्तगू सुन के ऐसा लगता था कि वो इस मामले में सिर्फ़ जो 6 जजेज़ का ख़त है उसकी बुनियाद पर एजेंसियों को और स्टेट को वो ग्रिल नहीं करना चाहते। उन्होंने बहुत सारे इशू डाल दिए बीच में कि जी वो जो इस वक्त जुडिशरी को, इंडिपेंडेंस को जो ख़तरात हैं, वो तो फ्रॉम विदन बड़े मसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मॉनिटरिंग जज का कंसेप्ट, और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़ैसले, जो फैज़ाबाद धरना था, इसके अलावा असगर खान केस की बात शुरू हो गई, और फिर ज़्यादा गुफ्तगू उनकी यही रही, अपनी चीज़ें वो पढ़ाते रहे। ऐसा लगा कि जैसे वो को वजाहतें दे रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा कानून और आइन को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, और मैं ये जो बात कर रहा हूँ। एक उन्होंने नई आज एक मंतक ली कि अगर हम हाई कोर्ट्स को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बताएं तो कि ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट से समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इख्तियारात जो हैं ख़त्म कर दिए। यानी इस मंतक की समझ नहीं आई कि वो बेचारे बिलबिला रहे हैं, 6 जज चीख रहे हैं कि जनाब आपने हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है। और काजी फाइज साहब कह रहे यार हम ये नहीं चाहते कोई बात करके कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो ये ना सोचें, हाई कोर्ट्स ना सोचें कि हमारे जो इख्तियारात हैं उसको आपने उसको रोक दिया। तो एक बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑल प्रेज फॉर जस्टिस अतर मिनुल्लाह। उन्होंने फिर ये गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये बड़ा संगीन मसला है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला है, और एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स चाहिए इसको रोकने के लिए, और लोग जो हैं वो देख रहे हैं। फिर मंसूर अली शाह साहब ने भी उन्हें ज्वाइन किया, जमाल खान मंदोखेल ने भी, और जस्टिस अफगान के जो सवाल थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसियां हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हमें अगली पेशी पर बताएं कि ये कौन से कानून के तहत क्रिएट की गई थी और क्या इनके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, इसके बीचों बीच काजी फायज ईसा साहब एक और चीज़ की तकरार करते रहे, लेजिस्लेशन होनी चाहिए और बहुत सारी ये कानून बनना चाहिए। जी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन क्यों नहीं करती? किस चीज़ की लेजिस्लेशन? अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये तो हर तरह की लेजिस्लेशन है, कानून मौजूद है, अमल दरामद करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग ये चेमगोइयाँ कर रहे थे कि जी जब वो लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो एक लेजिस्लेशन जो है वो कोई उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए और चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर जो है वो बढ़ जाए। तो बार बार वो कह रहे थे लेजिस्लेशन करें, लेजिस्लेशन करें, और अतर मिनुल्लाह साहब की ये का ख्याल था कि किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल बड़ा सवाल अतर मिनुल्लाह साहब ने पोज किया और फिर मंसूर अली शाह साहब उनकी हमायत में आए। जस्टिस अफगान की भी थोड़ी जो गुफ्तगू थी, जमाल खान मंदोखेल ने भी ये बात कही। तमाम जो हाई कोर्ट्स के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो पढ़े गए, और उसमें हर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये ओपन सीक्रेट है कि मुदाखलत एजेंसियों की और हुकूमत की, रियासत की हो रही है, एग्जेक्टिव की हो रही है। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये अब माजी की कहानी नहीं है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि बस जी ये तो माजी, फिर कब से शुरू करें, कहाँ से करें, और बार बार यही कह रहे थे मैं जब से आया हूँ तो कोई शिकायत नहीं आई। समझ नहीं आई कि ये वो कहाँ से ये मंतक ला रहे थे। लेकिन बहरहाल
अब ये जो तारीख अगली 7 पड़ी है और उसमें ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो एजेंसियां हैं वो उनको जो स्पेसिफिक एलिगेशंस के बारे में रिस्पॉन्स करें और वो अदालत को बताएं कि क्या है। बहुत 2 घंटे तक ये आज होती रही। बाद में हामिद खान साहब ने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए। एतजाज़ साहब ने कहा कि आई एम फाइन, मैं मुझे ये 6 जजेस के बेंच पर एतमाद है और इस तरह हमें अपील का भी हक जो है वो मिल जाएगा। तो अब 7 मई को तारीख है। तो जनाब फ़खर रहमान साहब, बहुत कुछ तो मैंने बयान किया है आपकी इजाज़त से, अब मुझे आप बयान फरमाइए, व्हाट इज़ योर टेक? अच्छा, कोई बड़ा भाई तो नहीं देख रहा? बिग ब्रदर इज नॉट वाचिंग, है ना? ये जॉर्ज ये मैं ऑरवेल। आपको एक बात बता दूं, ये जो बड़े-बड़े इधर ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, खंबे लगे हुए हैं, ये सब बड़े, क्योंकि बड़े भाई में रूह नहीं है। ये अच्छा। ढांचों में बड़े भाई ने अपनी आंखें फिट की हुई है। अच्छा, देखने वाले ये सोच होंगे मैंने ये जुमला क्यों कहा, क्यों ये जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवेलिस्ट थे, उनकी किताब है। आज वैसे और उनका जिक्र आया है जॉर्ज ऑरवेल का। ये जॉर्ज ऑरवेल का जिक्र जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया, द बिग ब्रदर इज़ वाचिंग। तो ये उनका सेंटेंस था। लेकिन सबसे एक बात आपने मंसूर अली शाह साहब की कही तो मैं याद दिला दूं, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम सबको पता है, बातें करते हुए ये कहते हैं कि टेलीफोन इधर रखते हैं, बाहर रखते हैं, उधर रखते हैं और यहाँ पर बात ना करें, बाहर करें, कि ये क्या कल्चर है। यानी वो भी एजेंसियों की बात कर रहे थे। आज एक चीज़ पे तो बावजूद इसके कि कोई गले में घंटी डालने के लिए तैयार नहीं था, सारे खौफजदा होकर बातें कर रहे थे, लेकिन एजेंसियों का जो कल्चर है, बैड कल्चर जिसे कहते हैं, लोगों की जिंदगियों को में घुसने का, जबरदस्ती करने का, उस पर बात जो है आज खुलकर हुई। जी देखें, अटॉर्नी जनरल से वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस जो थे, ये 3 हाई कोर्ट्स के जजेस के जो खतूत सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुए, वो सारे आज ओपन कोर्ट में 6 रुकनी बेंच ने पढ़वाए। और उसमें मुत्तफ़िका तौर पे यही बात आई कि जो जजेस को धमकाया जा रहा है, जजेस के काम में जो मुदाखलत की जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से, एक उसको तो रोका सबने जाए। तस्दीक की कि धमकियां दी जा रही हैं, जी हाँ, काम में मुदाखलत की जा रही है, जी एक हाँ। तो ये चीज़ तो आज एस्टेब्लिश हो गई। इस्टेब्लिश हो गई है। और ये सिटिंग जजेस हैं, ये कोई एलिगेशन वाली बात नहीं है। सिटिंग जजेस जो हैं वो बाकायदा लिख कर दे चुके हैं, अब इसमें कोई सवालिया निशान नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, लेट्स सेटल दिस स्कोर, दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यार उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जस्टिस अतर मिनिल्ला ने बड़ी काम की बातें की। उन्होंने कहा जो सच बोलता है उनके साथ वही हशर होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। उन्होंने सच बोला है। अब पाकिस्तान में सच बोलने की सज़ा ये है कि जजेस जो हाई कोर्ट के हैं उनको भी भुगतना पड़ रही है। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरह से इस मुकदमे की समाअत को चलाया, 11:30 बजे से लेके पौने 3 बजे तक ये समाअत चलती रही। और इसमें एंड में जो उन्होंने ऑर्डर लिखवाया, उसमें ये तो अतर मिनिल्ला साहब की बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना वो जवाब दाखिल करें। लेकिन उन्होंने ऑर्डर में 2 चीज़ें सेपरेट कर दी। हुकूमत को अलग कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अलग कर दिया। भई हुकूमत के अंदर ही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आती हैं ना, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके अंडर ही आती हैं। अब जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है, इसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर पे आती है। लेकिन आज इस सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच की जानिब से जो ऑर्डर आया है, उससे ये डिस्टिंक्शन सामने आ गई और अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है कि आपने उनको कहा है कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, वो अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अपना जवाब दाखिल करें और हुकूमत भी अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अपना जवाब दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वो जो एहसन इकबाल साहब एक दफ़ा बड़ा ज़ोर-ज़ोर के कहते थे स्टेट विद इन ए स्टेट, अब ये मामला जो है काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से पुश आउट करके असेंबली में डालना चाह रहे हैं, जबकि बाकी जजेस साहिबान कह रहे हैं कि नहीं, इसका हमने कोर्ट तय करना है। जजेस की सिक्योरिटी का मामला है, जजेस ने किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना है, उनकी प्रपोजल्स आ चुकी हैं और वो ये कह रहे हैं उस प्रपोजल्स में कि वंस फॉर ऑल जो है इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए जजेस ने क्या कोड ऑफ कंडक्ट इख्तियार करना है। क्योंकि माजी में देखा गया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस था, जब उन्होंने उनके हवाले से जो उन पे दबाव आया था, वो बातें ओपनली की, तो उनका केस जो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया था। इसी तरह से सिविल जज की अच्छा, बात हो आप रही है। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, हाँ, इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता ठीक जानने है। का, ये वकला की है। एक
थोड़ा जो बेसिकली जो माहौल बना है आज सारा अदालत में जिस तरीके से चीज़ें कंडक्ट हुई, उस सारे माहौल को तब्दील करने में तो अतर मिनुल्लाह साहब का बहुत बड़ा जहाज़ बिल्कुल, है। देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर स्टेट जो है वो एग्रेसर है, स्टेट ऑर्गन्स जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर मामले का हल कैसे निकाला जाए? कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद की कैसे ज़रूरत करें है। और जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो ज़्यादती हुई है, जी, जिस उसके तरीके हवाले से से उन्होंने कहा। उनकी फैमिली के नाम और उनके ग्रीन कार्ड और पहले तो गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि अमरीकी शहरियत है। तो इस पर जमाल खान मंदोखेल और अतर मिनुल्लाह इन्होंने नाम लेके ये कहा कि क्या किया है स्टेट ने अभी तक जो कुछ किया गया है जो यानी ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हुकूमत के पास स्टेट के पास थी उनकी, तो वो कैसे लीक हुई? अच्छा आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी जुडिशल कमीशन में जो उनका नोट था, जो जजेस की क्लियरेंस के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है, हुँ। वो भी कहते हैं मैंने ये लिखा था, पढ़ के सुनाया कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ कि किसी भी नए जज की तैनाती करनी हो तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेनी नहीं चाहिए। वो कौन होते हैं किसी जज के बारे में रिपोर्ट देने वाले? अच्छा देखिए काज़ी फ़ायज़िया साहब ने ये मामला जो था, ये जुडिशल कमीशन में तो वो क्या बता रहे हैं कि मैंने उठा दिया और मैंने इसके ऊपर इस तरह से रिमार्क्स भी दिए और लिखा भी। लेकिन अब जो मामला उनके सामने आया है, ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि आप ये देखें कि 3 हाई कोर्ट्स, फिर साथ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, उनके भी जो खत थे, उनको भी उन्होंने पढ़ के सुनाया और यूनानिमसली यानी अक्रॉस द कंट्री और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब खुद सामने आ गए। पूरे मुल्क की अदलिया जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक, सिविल जज तक, हर कोई जो है ये इस इंटरफेरेंस की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं इसका हल निकालना होगा, जी। इसका हल निकालना बहरहाल होगा। अब देखते हैं कि 7 तारीख को क्या निकलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की कि जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने जब अटॉर्नी जनरल को पॉइंट आउट किया कि जी आप लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि ये जो जजेस ने ख़त लिखा है ये मिसकंडक्ट है। तो आप जो थे हुकूमत जो थी इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो गई। ये हुकूमत की का इसमें बाकायदा से कॉम्प्लिसिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो गई। एस्टेब्लिश होगी। नाज़रीन इंशाल्लाह आपको अगली तारीख पर भी और इसके बीच भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लीगल 7 मई वो को अगली आपको समाअत बताते है। रहेंगे और 7 मई को अगली समाअत है। मुझे और फ़खर को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।